दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। लगातार सर्व सेवा संघ को बचाने के लिए लगभग 1 महीने के आसपास पदयात्रा चले, लेकिन उस पदयात्रा का क्या परिणाम रहा वो हम जानने के लिए आज बनारस के शास्त्री घाट पर आए हैं। और दूर दूर से विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं वक्ता के रूप में और यहाँ पे सुनने के लिए। ये बताइए कि जिस तरीके से सर्व सेवा संघ को यहाँ से धराशायी कर दिया गया, सरकार की क्या मंशा दिख रही है? सरकार ने पहले गांधी को बदनाम करना शुरू किया, अब गांधी संस्थाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पर कब्जा किया। गांधी जी ने 1916 में स्थापित किए गुजरात विद्यापीठ पर कब्जा किया। अब सर्व सेवा संघ इस गांधीवादी संस्था को केवल कब्जा नहीं किया, बेकानूनी तरीके से, गुंडागर्दी तरीके से ध्वस्त कर दिया उसने। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? गांधी मुक्त भारत बनाने निकले हैं, उनको एक झंडा एक धर्म करना है। इस देश की जो गंगा जमुना की तहजीब है, इस देश की जो गांधी के नेतृत्व में चली हुई आंदोलन से निकले हुए जो मूल्य है, इन्हीं को ध्वस्त करना है और इसी की एक कड़ी के रूप में हमको देखना चाहिए सर्व सेवा संघ के ध्वस्तीकरण को। लेकिन ध्वस्तीकरण तो हो गया है, क्या अभी आस जगह है कि या वहाँ पे फिर सर्वोदय का तमाम तरीके के आवास जो थे वो बनेंगे? ज़रूर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जब सरकार यहाँ रहने ही वाली नहीं है, जब सरकार नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी तो वो हमें सौंप देगी वो ज़मीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ऐलान कर दिया है कि तीसरी बार आ रहे हैं, उसको कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे? तीसरी बार भी ये लग रहा है कि आ रहे हैं। नहीं आएंगे, ये तो बनी बनाई बातें हैं। आप लोगों में जाइए, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई है। मुसलमानों को ये टिकट देते नहीं है, खड़े नहीं करते। इनका एक आदमी पार्लियामेंट में बैठता नहीं है, लोकसभा में बैठता नहीं है मुसलमान। तो इस तरीके का देश हमें चाहिए। गेटोस बनाने हैं, गेटो बन गए इसके आदमी ने, ये जाएगा आदमी। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं सर्व सेवा संघ को लेकर, क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में फिर वहाँ पे सर्व सेवा संघ के नाम से वहाँ पिलर पड़ेगा? देखिए, सरकार ने जिस तरह असंवैधानिक तरीके से अलोकतांत्रिक मूल्यों अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य किया है, उसकी हम निंदा करते हैं। और हमें ये विश्वास है कि 2024 में मोदी जी सत्ता में नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री जी आज अपने घमंड में इतना चूर हो चुके हैं, निरंकुशता में इतना चूर हो चुके हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी हिंदुस्तान के चुनाव को कोई कह सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा? जहाँ से इंदिरा जी चुनाव हार सकती हैं, क्या इंदिरा जी 77 के पहले सोचती थी कि हम चुनाव हार जाएंगे? आज प्रधानमंत्री जी अपने चापलूसों से इतनी तरह व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कोई विश्वास नहीं रह गया है। सर्वोदय मंडल की स्थापना विनोबा जी ने जिसकी आप बात कर रहे हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने की थी और उसके सारे कागज़ उसके पास थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सत्ता का रोब हासिल किया। सत्ता के बदौलत उन्होंने जो कर दिया, भाई आपकी राज सत्ता, आप जो कर लो। वो जज भी हो जाते हैं, वो प्रधानमंत्री भी हो जाते हैं। फैसला जनता करेगी। और जो आ रहे हैं नतीजे, जिस तरह का हिमाचल में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिस तरह का परिवर्तन आपका कर्नाटक में हुआ, और जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसमें जो जनता का रुख और वो है, वो भी आप सबके सामने आ जाएगा। कोई बहस करने का कोई विषय नहीं है। लेकिन जनता इनकी नौटंकी से ऊब चुकी है और इन्होंने जो किया, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं किया जाता है। आप न कोई सुनवाई, न कोई दलील, हम जो कहें वो सही है। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सर्व सेवा संघ, लगता है कि आने वाले भविष्य में वहाँ पे उसकी नींव पड़ेगी? देखिए, उसकी नींव वहाँ पे पड़ेगी नहीं पड़ेगी और ये बात का पूरा विश्वास रखते हैं कि पड़ेगी। लेकिन मुख्य सवाल गांधी विचार का है। गांधी विचार इस भारत में ही नहीं,
पूरी दुनिया में इसलिए सम्मानित है कि लोक शक्ति को जितने व्यापक रूप से गांधी ने खड़ा किया था और लोगों को बताया था कि उनके अधिकार क्या हैं, इस जीवन में जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उसमें उनका क्या अधिकार है। ये अधिकार की बात जिस तरीके से गांधी ने लोगों को बताया, समझाया और उसका प्रयोग किया, इस पूरी जनता को सड़क पर ला करके, अफ्रीका में भी जहाँ पर इतने थोड़े से भारतीय थे, उन भारतीयों को भी उन्होंने जागृत करके, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को भोजन नहीं था, हाथों में कोई हथियार नहीं था, और कानून कैसे वापस होता है चाहे जो सरकार रहे, तो जो भी तानाशाही सरकार होती है उसका डर होता है पूंजी और सत्ता के गठजोड़। एक सवाल है कि 24 को लेकर आप लोग किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का जो फंडा चल रहा है और सभी लोग युवा उसी हिंदू मुस्लिम में झुलते जा रहे हैं, तो क्या कुछ दिखता है कि ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को सिस्टम जो बनाए रखे हैं वो सिस्टम धराशायी होगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल धराशायी होगा। आज नहीं होगा, कल होगा। हमारा संघर्ष ये है कि अगर जो इस देश में बुरे कदम उठाए जा रहे हैं, लोक नीति के विरुद्ध अगर कोई कार्यक्रम लिया जा रहा है, कोई भी फैसले लिया जा रहा है, लोगों के बीच जाना है। लेकिन हम जब लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों की पीड़ाएं जो सामने आ रही हैं, उसमें निश्चित रूप से लगता है कि परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन फिर से लोक शक्ति को उतनी ही मजबूती से लेके आएगा, और लोक शक्ति का मजबूती से आना ही गांधी का आना है, ये हम मान के चलते हैं। और वो गांधी के भवन को नष्ट कर सकते हैं, वो उनकी मानसिक संकीर्णता है। उन्हें ये लगता है कि गांधी के प्रतीकों को, गांधी के चिन्हों को, गांधी के किताबों को नष्ट करके गांधी के विचार को नष्ट कर देंगे, पूरी दुनिया में फैला। ठीक है, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो गांधी की बात करते हैं, लेकिन भारत में रहते हैं तो गोडसे की बात क्यों करते हैं? यही तो बात है कि बगैर गांधी की दुनिया में कहीं गुजारा ही नहीं। पूरे दुनिया में जहाँ जाते हैं तो गांधी 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 चिल्लाते हैं। और यहाँ कितने शर्म की बात है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में गांधी के विरासत को ढहा दिया गया, उस पर बुलडोजर चला दिया गया। चलो भाई, तुम माफियाओं पर बुलडोजर चलाते थे तो समझ में आता था, लेकिन आचार्य विनोबा भावे जिसने उसको बनाया था, वो कौन से माफिया थे हैं? तो जब कोई भी शासन मदमस्त हो जाए सत्ता में और अत्याचार करती है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से सर्व सेवा को गिरा दिया गया और तमाम तरह की पद यात्रा भी निकाले गए, क्या कुछ दिखता है कि फिर वहाँ पे नींव पड़ेगी, या ये जो भाजपा सरकार है वहाँ पे अपना बड़ा सा मॉल या जो बातें कही जा रही है कि विस्तार होगा रेलवे को, क्या कुछ नया होगा वहाँ पे? देखिए, हम लगातार प्रयासरत हैं, हम लगातार लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई का असर जो है आम आदमी पर पड़ेगा। पूरे शहर का जो है हम लोगों ने 20 दिनों में पूरे शहर को जो है हम लोगों ने एक एक गली गली क्या नाम पद यात्राएँ की है, पर्चे बांटे हैं। कहीं न कहीं आम आदमी सोच रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। अभी हम लोग गांव का दौरा कर रहे हैं, और यह जो भी लोग यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें किसी को भी जो है हम लोगों ने पैसा देकर किसी गाड़ी पर लाद कर नहीं बुलाई। ये अपने आप जो है अपने अपने गांव से ये महिलाएं आ रही हैं, उनके लीडर जो है वो अपना ले आ रहे हैं, और यह तय है कि इसका असर होगा, और हम लगातार लड़ते हैं। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का क्या रणनीति बना रहे हैं? 24 में कैसे ये सरकार जाएगी? देखिए, सरकार तो जनता तय करती है कि कौन बनेगी। आज जो इनकी अपनी नीतियां हैं, अकेले बनारस को अगर ले लीजिए तो बनारस में स्टेडियम बनाने के नाम पर लगभग 500 एकड़ ज़मीन ली जा रही है, उससे किसान नाराज है। पूरा का पूरा टाउनशिप बनाने के लिए जिस तरह से हज़ारों एकड़ ज़मीन 18 गांव की ली जा रही है, जिसमें लगभग 70-80 हज़ार लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी है। और अब लोगों को भय लगने लगा है कि हम अगर बनारस के इर्द गिर्द हैं तो ये हमारा सौभाग्य नहीं, यह दुर्भाग्य है कि हमारी ज़मीनें जो है बनारस के टाउनशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग ये मान रहे हैं 2023 के गांधी मान रहे हैं, ये बातें कितनी सही है? ऐसा है ना कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे कायर पुरुष हैं, जिसको मैं कायर कहूँगा, कि जब अकेले रहते हैं तो सावरकर जी को माला चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि अपने विदेशी मेहमानों से कह सके कि देखो भाई मेरा नेता ये है।
उन विदेशी मेहमानों के लिए उनका नेता जो है गांधी होता है। यह कायरता ही है। भाई तुम जिसको दिल से अपना नेता मानते हो उसका कहने को तो हिम्मत रखो कि नहीं ये मेरा नेता है सावरकर, हिंदुत्व का राज्य है, कायम कर इस नेता के क्या नाम है विचारों के अनुसार हम कायम करेंगे। इतनी आपके पास हिम्मत नहीं है और आप कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं। और यह तय है कि जो व्यक्ति कायर होता है ना उसे जनता बहुत जल्द समेट देती है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से तमाम बातें अपनी बताए हैं, क्योंकि सर्व सेवा संघ अब तो धराशायी हो गया है, लेकिन अभी भी इन लोगों का आस जगा है कि गांधी विचार के तहत हमें इनको शरण मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन जब तक होगा नहीं तब तक इनको नहीं लगता है कि कुछ नया वहाँ पे होगा। ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे वाराणसी के शास्त्री घाट से। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।